हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। हमने पिछले एपिसोड में दुख को जो डाइवर्शन सिस्टम में डालने की कोशिश करी या उसके एग्जांपल्स दिए, वो एग्जांपल्स इनफ नहीं है। वो एग्जांपल्स इनफ इसलिए हैं क्योंकि जैसे हमने कहा कि भी हर दुख का स्वभाव, हर दुख का कारण पर्सन टू पर्सन मीन्स कि इंसान टू इंसान डिफर करता है। उसकी उम्र के हिसाब से डिफर करता है, कभी कभी उसके लिंक से डिफर करता है, कभी कभी उसके बोलने चालने, सराउंडिंग, स्टडीज़, जॉब, पति पत्नी और तरह तरह के कई कारण होते हैं। तो पर्टिकुलरली मैं बार बार जो एक बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर्टिकुलरली अगर हमने ये 3 ऑप्शंस या 3 स्टेजेस ऑफ रिमूवल ऑफ दुख को दूर करने की 3 स्टेजेस, जिसमें हमने बोला है कि भी पहली टेम्पररी डाइवर्शन, सेकंड सेमी परमानेंट डाइवर्शन, तीसरी परमानेंट डाइवर्शन या वैनिश ऑफ द डाइवर्शन। ये इतना आसान नहीं है। आज एक मेरी स्त्री मित्र मेरे पास आई और कहने लगी कि भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमने बोला प्लीज़ बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। उसने अपने दुख को प्राथमिकता देते हुए कहा कि मैं अपनी बेटी से बहुत दुखी हूँ। जब मैंने उनसे उनका कारण पूछा तो उन्होंने बताया वो मेरी सुनती नहीं है, वो अपनी मर्जी करती है, अपने तौर तरीके से चलती है और अपना ही स्वभाव मेरे स्वभाव पर लादती चली जाती है। तो मुझे उनकी बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। पहले तो मुस्कुराया इसलिए कि ये एक नया थैला कंधे पर लादने की कोशिश कर रही है मेरी मित्र, जिसकी उसे जरूरत नहीं है। उसको उस कंधे की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दुख, वो कंधे पर जो थैला टांगने की कोशिश कर रही है, वो जानकर उसमें उस दुख को डाल रही है। मैंने उससे पूछा कि बेटी की उम्र क्या है, तो उसने बताया कि वो बालिग है। मैंने उससे ये भी पूछा क्या बेटी पढ़ती है या काम करती है, तो उन्होंने बताया नहीं, अब वो काम करती है और अपना अच्छा खासा धन कमाती है। मैंने उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करी क्योंकि ये हमारे डाइवर्शंस ऑफ दुख की ही एक एपिसोड था। तो मैंने उसको इमीडिएटली बिना डिटेल्स में जाते हुए मैंने उसे टेम्पररी डाइवर्शन की पहली विधि समझाई। मैंने उन्हें कहा कि अब आपकी बेटी जवान हो गई है और आपकी तरह ही वो सोच, समझ और व्यवहार कर सकती है। आपको ये खुशी होगी कि वो आपकी बेटी है, क्योंकि जब आप एक अपोजिट सेक्स मीन्स आप एक अपोजिट लिंग के बारे में बातचीत करते हैं तो उसमें कभी कभी कुछ बाधाएं आती हैं। अगर आप सेम लिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फीमेल टू फीमेल, मेल टू मेल, तो उसमें कुछ बातें आसानी से समझनी तो मुश्किल नहीं आती है समझने में। मैंने उसे एक ही बात समझाने की कोशिश करी जो कि मेरा पहला डाइवर्शन था, विच इज़ कॉल्ड ए टेम्पररी डाइवर्शन। मैंने अपने मित्र को कहा कि आप उनसे दोस्ती कर लीजिए। वो मेरी बात सुनकर थोड़ी मुस्कुराई और हंसने लगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी बेटी से कौन दोस्ती कर सकता है, कैसे दोस्ती हो सकती है। दूसरा मैंने उनको बोला कि आप ओवर प्रोटेक्टिव हैं, मीन्स आप ज़रूरत से ज़्यादा
उनके बारे में चिंता कर लेती हैं। और जो थैला आपने कंधे पे अभी ताज़ा ताज़ा लगाया है और जिसके कारण आपको लगता है कि भी ये मेरा दुख बड़ा होने वाला है या बढ़ने वाला है, आपने पहले से ही ये मान लिया है कि ये मेरा दुख बड़ा होने वाला है, क्योंकि आपको लगता है कि वो बेटी मेरी बात मानने वाली नहीं है, वो अपने तौर तरीके से चलने वाली है, अपना ही रास्ता लेने वाली है। हो सकता है वो मुझे छोड़कर किसी और घर में चली जाए। तो इन सब बातों से आपने अपने आप को तैयार कर लिया कि मुझे वो दुख का थैला चाहिए। और ताज़ा ताज़ा दुख है, इसलिए आपने उसको कंधे पर रखा है कि जब भी मैं किसी से बात करूंगी तो मैं अपने कंधे पर रखा हुआ दुख का बोझ सबसे पहले उसे सुना सकूंगी, अपने दोस्तों को, अपनी माँ को, अपनी सास को, अपने पति को या अपने सगे संबंधियों को। तो मेरी लाइन जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ कि वी आर लुकिंग नहीं, वी आर हंटिंग। मतलब हम देख नहीं रहे, हम उसको ढूंढ रहे हैं कि हमें दुख कहाँ से मिल जाए ताकि हम उसको अपने कंधों में डाल लें, हम अपने पास उसे रख लें। हम उसका सलूशन नहीं निकाल रहे हैं, हम उसको कि भी कैसे होना चाहिए, इसका जो सलूशन है, इसको वैनिश करने का तरीका या इससे दूर हटने का तरीका, वो नहीं हम ढूंढ रहे हैं। हम उसको ऐसे हमारी अनमोल दुख अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा आप उसे अपनी मित्र बना लीजिए। तो जब उसने हंस के मुझे जवाब दिया कि मैं अपनी बेटी को, और उसका हंसना इतना काल्पनिक था कि मुझे महसूस हुआ कि शायद उन्हें मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी कि भी मैं अपनी बेटी को कैसे मित्र बना लूँ। उन्होंने मुझे और भी बताया, वो ऐसा करती है, वो वैसा करती है, वो ऐसा नहीं सुनती है, वैसा नहीं सुनती है। मैंने उसकी किसी भी बात पर कोई भी प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि जब तक गाड़ी सड़क पर चलेगी ही नहीं तब तक वो अपना रास्ता कैसे तय करेगी। आप खड़ी में ही बता रहे हैं ये गाड़ी 160 चलती है, ये बड़ी आवाज़ करती है, इसके टायर की आवाज़ आती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। हम उसके बारे में बाद में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमें वो गाड़ी को उस सड़क पर भेजना है ताकि हम उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकें। तो मैंने उसको यही बोला कि आप जाइए और अपनी बेटी के लिए टाइम निकालकर उससे दोस्ती करिए। जब आपकी उनसे फ्रेंडशिप हो जाएगी तब आप मेरे पास चले आना, मैं आपको नया फार्मूला सिखाऊंगा जिससे कि आपकी बेटी की आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए बन जाए। अब मैंने तो उन्हें कुछ ऐसा नहीं कहा कि जो शायद वो ना कर सके। हर आदमी, हर औरत अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है, लेकिन कभी कभी हमारी नाक, हमारी ईगो, हमारा घमंड आगे आ जाता है कि क्यों मैं अपने बच्चे की बात सुनूं और क्यों बच्चे के बारे में बात करूं, क्यों मैं उसकी बात सुनकर ऐसा कहूं कि बेटा तुम जैसा कहोगे वैसा कर लूं। इन सब बातों को आगे रखकर इट मीन्स क्या है, वो ये है कि वो आपके मित्र हैं जो आपके दुख को घेर कर और लाएंगे। सबसे पहले तो ऐसे मित्रों से दूर हटिए जो आपके दुख का कारण बनने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले ईगो आपका सबसे बैड मित्र है। उसको आप दूर करिए। ईगो किसी को भी हो सकती है और किसी के कारण भी हो सकती है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा बड़ा हूँ, मेरा रंग गोरा है, मेरे पास बड़ी कार है, मेरे पास ज़्यादा व्यापार है, हम 4 भाई हैं, मेरी हाइट लंबी है, मेरे बाल लंबे हैं। मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर भी हम कभी कभी अपनी ईगो को इतनी आगे कर देते हैं कि हम दूसरे वाले, सामने वाले या साथ वाले की बात सुनने को तैयार नहीं। तो सबसे पहले जो आपका ये अच्छा मित्र है ईगो, इसको जाने दीजिए। ईगो के साथ साथ घमंड। कभी कभी हमें घमंड, देखो मैंने अपने बच्चों को इतनी मेहनत से पाला, मैंने चार वक्त उनको खाना खिलाया और मैंने एक वक्त खाना खाया, और ये तो आपको अपने ऊपर एक घमंड हो गया।
और घमंड के कारण आप क्या कर रहे हैं, आप बजाय उस पानी को जो आसानी से बह सकता है आपके साथ, आप उसके आगे डैम बना रहे हैं, बड़ा सा बहुत बड़ा डैम, ताकि वो तब बहे जब आप चाहें, तब आप उस डैम को खोलो, वहाँ भी बह जा, उसके बाद फिर डैम को बंद कर रहे हैं। इट मीन्स इन बातों के कारण देखिए, पानी जिस तरीके से एक प्रकृति का रूप है, उसी तरीके से आपके बच्चे का स्वभाव भी प्राकृतिक ही है। जिस उम्र में से वो गुजर रहा है या गुजर रही है, वो स्वभाव भी उसी उम्र का होना है। आप ये मत कहिए कि भी आप उसके 25 साल बड़े हैं आप उससे, या 30 साल अपने बच्चे से बड़े हैं, तो वो आपके स्वभाव को समझेगा। वो आपके स्वभाव को कैसे समझ सकता है? आप सिर्फ ये देखिए कि भी वो जब आप उसकी उम्र या अवस्था में थे, 12 साल या 15 साल या 20 साल में जब आप थे, अपने बारे में सोचिए, क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी थी उस वक्त? ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर घमंड एंड ईगो। आप उसको मोहब्बत, मोह, माता के मोह से निकालिए। आपको ये भी लगता है कि अगर मेरी बेटी बाहर जाएगी या बेटा बाहर जाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, लोगों से मिलेगा, आप ओवर प्रोटेक्टेड मोह दिखा रही हैं। बच्ची है, बाहर जाएगी, किसी से मिलेगी, बॉयफ्रेंड से मिलेगी, बॉयफ्रेंड से मिलेगी, आखिर में मेरे साथ ऐसा हो सकता है, उसके साथ ऐसा, तो आप ओवर प्रोटेक्टेड हो रहे हैं। आप किसी और के काम को खुद अपने हाथ में ले रहे हैं। परम पिता परमात्मा, जिस तरीके के हमने पिछले एपिसोड में कहा है कि वो सबका पालनहार है, ही इज एवरीवेयर, सब कुछ उसके हाथ में है। अगर आपको कुछ अपने बारे में बात करनी है तो आप हमेशा डायरेक्ट अपने परमपिता परमात्मा से बात करिए, लेकिन आप अपने बच्चों के ऊपर परमात्मा जैसा रूप मत चलाइए। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम इंसान, हम एक आत्मा है, परमात्मा नहीं। तो मेरी बार बार इसी बात को लेकर एक अच्छी सी आपके साथ सलाह, जिसको बोलते हैं कि भी आप डाइवर्शन का पहला फार्मूला, विच इज कॉल्ड टेम्पररी फार्मूला, टेम्पररी डाइवर्शन, उसको यूज करिए, ताकि आपका बेटी या बेटा आपके साथ दोस्त बन जाए। मुझे नहीं मालूम कि भी वो शायद ऐसा करने वाली है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो करने के बाद उसे आके रिजल्ट सुनाने में अच्छा लगेगा या तकलीफ होगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये मालूम है कि इफ़ शी ट्राइज द टेम्पररी डाइवर्शन, तो वो उसके आने वाले वक्त में उसका सेमी परमानेंट डाइवर्शन बनेगा और धीरे धीरे वो परमानेंट डाइवर्शन बन जाएगा। मैं उस स्त्री की मित्र की बात कर रहा हूँ जिसने एक अपना बैग उठा लिया जिसमें दुख को डाला है। दुख को वैनिश, अगर वो दुख वैनिश हो जाता है तो उसकी जगह कौन ले लेगा? अगर गर्म हवा ऊपर उठ गई तो ऑटोमेटिकली ठंडी हवा चली आएगी। अगर आपको दुख नहीं है तो इट मीन्स आप सुखी हैं। आपने देखा होगा, हम लोगों को पूछते हैं, हाँ जी आपका क्या हाल है, तो आगे से क्या बोलता है, हाँ जी ठीक हूँ, जी रहा हूँ, नहीं जी मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं मुझे दुख है। मीन्स कि वो अपने एक ही लफ्ज़ में अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लेन, व्याख्या कर देता है। कईयों को दुख को जागीर बनाने में बड़ा, उनको दुखी होने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो चाहते हैं अगर मैं दुखी होऊंगा तो मैं किसी से मिलूंगा तो मैं बोलूंगा देखो मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ताकि वो, उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरा दुख की व्याख्या करने पर सामने वाला मेरे से सिंपैथी मीन्स अपनापन जताए और वो बोले ओहो आप तो बहुत दुखी हैं, आपके साथ तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन मित्रों, मैं आपको बार बार एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस दुख का कारण आप खुद हैं। ये दुख को निवारण मीन्स दुख को वैनिश, दुख को खत्म करने का काम भी आपके पास है। हमारे किए हुए अच्छे और गलत कर्म को, गलत को अच्छे करने के लिए भी हमें इसी फॉर्मूले का खुद ही
इस्तेमाल करना होगा। एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। आप में से कुछ लोग तो जाते होंगे जिम, या जिम के बारे में जानते होंगे। कभी कभी आपने सुना होगा कि भी हम जब जिम जाते हैं और जिम जाने के बाद वहाँ हम जब जिम वालों से या जिम के इंस्ट्रक्टर से मिलते हैं, उससे बोलते हैं हाँ जी मैं अपनी बॉडी ऐसा बनाना चाहती हूँ या बनाना चाहता हूँ, मैं वेट कम करना चाहता हूँ, मैं वेट कम करनी चाहती हूँ। ऑल दीज थिंग्स जब बातें होती हैं तो वो आपको कुछ इंस्ट्रक्ट करता है कि आप ऐसा दौड़िए, और साथ साथ वो भी कहता है आप ये मत खाइए, वो मत पीजिए। मीन्स दो ऑटोमेटिकली डिफरेंट स्वभाव वाली वस्तुएं आपके सामने रखता है। क्योंकि आपने वो गोल मीट करना है, इसलिए आप दो अलग अलग प्रैक्टिसेस को, दो अलग अलग ट्रीटमेंट्स को, दो अलग अलग वस्तुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हमने अपने जीवन में से दुख को वैनिश करना है तो हमें भी पैरेलली दो चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। एक तो हमें टेम्परेरी डाइवर्शन, सेमी परमानेंट डाइवर्शन, और साथ से साथ उस परमात्मा का सिमरन, उस परमात्मा का नाम, ताकि जो गैप हम अपना हटाने की, जो फाइल्स, डेड फाइल्स हैं, अगर हम उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके बदले में हमारी अच्छी फाइल्स परमात्मा उससे रिप्लेस करता जाए। सो ना क्वेश्चन इज दिस कि भी अब हम इसको आगे कैसे करने वाले हैं। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में और डिटेल से बात करेंगे। तब तक प्लीज़ आप अपने दुखों की लिस्ट बनाइए। आप हर उस दुख को, हो सकता है आप अपने पति से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, किसी से भी उस दुख को शेयर नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप उसको अपने लेवल पर रखिए, आप उसको अपना सीक्रेट बना के रखिए, लेकिन उस सीक्रेट को आप अपने आप के साथ वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करिए कि भाई मेरा ये दुख है, क्या कारण है इसका कारण नहीं, इसको हमने वैनिश कैसे करना है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि आपके अकेले के बस का नहीं है, तब आप किसी की मदद लीजिए, और ये मदद आपको उस बुरे कर्मों, बैड कर्मास, जिसको कभी कभी हम दुख कहते हैं। देखिए हम शुरू से कर्मास के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी सारी थ्योरीज डिपेंड्स ऑन कर्मास ओनली, परमात्मा ओनली एंड हमारी आत्मा ओनली। ये इन तीनों चीज़ों के ही आसपास इर्द गिर्द घूमते रहेंगे हम। तो सोचिए इसके बारे में। तब तक हम अगले एपिसोड में मिलते हैं और उस पर और ज़्यादा जिक्र करते हैं।